अब इनको पछतावा उस सेकंड ऑप्शन का हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपको चूज नहीं किया, क्यों इन्होंने आपको सेकंड प्रायोरिटी पर रखा, पता नहीं सेकंड पे रखा, पता नहीं कौन से ही थर्ड फोर्थ, पता नहीं कौन से नंबर पर आपको रखा। पेशेंस रखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस रखिए, थर्ड पार्टी निकलने वाली है। फर्स्ट मैसेज, डोंट पैनिक, आई एम स्टैंड बाय यू। अरे भाई पैनिक हो कौन रहा है? जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं, हैप्पी हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे इस वक्त वॉच कर पा रहे हैं, राम जी आप पर यूं ही अपनी कृपा बनाए रखें। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो गाइस, बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। इस डेक से मैं चेक करूंगी आपके पार्टनर की आज रात की भावनाएं, एंड इस डेक से हम कुछ स्पेसिफिक मैसेज निकालेंगे, एंड इस डेक से हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। जय सिया राम। ओके, सो आपको पता ही है टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपकी शास्त्र के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। इस वक्त मेरे व्यूअर्स अपने जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, वो आज रात इनके बारे में क्या सोचने वाले, क्या फील करने वाले हैं। जय सिया राम। So first card we have Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and okay. Gemini, Libra, Aquarius, number 9, number 2, number 29, and September, फेब्रवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो एज यू कैन सी, आपकी पर्सन को आज रात, देखो मैं बोलूंगी तो हो सकता है आपको थोड़ा क्योंकि सुना सुना लगे, क्योंकि ये बातें अक्सर मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन आपको ये भी पता है मैं ऐसे नहीं बोलती, कार्ड्स बोलते हैं, मैं तो उनकी लैंग्वेज आप तक पहुंचाती हूँ। ठीक है, ये जो भी इनकी मेरी लैंग्वेज में इन कार्ड्स की जो कार्ड्स से जो हमें मैसेज पिक हो रहे हैं वो मैं आप तक डिलीवर कर रही हूँ। दैट्स इट। यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन एक इंसान है जिसको हेल्थ इश्यू भी हो गए हैं, सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग कर करके, रो रो के। और उसका रीजन क्या है? रीजन है दोनों हाथों में लड्डू। ठीक है, हमेशा से ही ऐसे ही रहे हैं। इनको थर्ड पार्टी भी चाहिए थी, इनको सब चाहिए था, इनको थर्ड पार्टी भी चाहिए थी, इनको आप भी चाहिए थे। और अब उसी बात का गिल्ट इनको हो रहा है कि क्यों ये दो लोगों में फंसे, क्यों ये दो सिचुएशन में फंसे रहे, क्यों ये हमेशा कंफ्यूज रहे। ये कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है, क्यों ये कंफ्यूज रहे। ओहो, मैंने ऐसे नहीं बोला ओहो, इधर देखो 9-10 इनके साथ। ये जो भी सेकंड ऑप्शन, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस इंसान को अब जो है रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने उस सेकंड ऑप्शन में और आप में जगलिंग क्यों की, क्यों इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन एक के प्रति नहीं लिया। ठीक है, और अब क्या है, उस सेकंड ऑप्शन ने इनको बैक स्टेप कर दिया है, इनको धोखा दे दिया है, इनको पेन में डाल दिया है। अब इनको पछतावा उस सेकंड ऑप्शन का हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपको चूज नहीं किया, क्यों इन्होंने आपको सेकंड प्रायोरिटी पर रखा, पता नहीं सेकंड पे रखा, पता नहीं कौन से ही थर्ड फोर्थ, पता नहीं कौन से नंबर पर आपको रखा। उस सेकंड ऑप्शन के चलते इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की। अब इस इंसान को बहुत पछतावा आ रहा है, बहुत ज्यादा पेन में, बहुत ज्यादा पेन में। मतलब थर्ड पार्टी ने अपना काम कर दिया। जिस वजह से थर्ड पार्टी एंटर हुई थी, यूनिवर्स ने जिस थर्ड पार्टी को उनकी लाइफ में भेजा था, जिस काम के लिए, मतलब वैसे देखा जाए थर्ड पार्टी मुझे समटाइम्स अच्छी लगती है। पता क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी वो काम करती है जो आप नहीं कर पाए, आप अपने पार्टनर को जो सबक नहीं सिखा पाए। यस, ए बिग यस। जो आप नहीं समझा पाते हो, देखो पता है क्यों, रीजन बताती हूँ, ध्यान से समझना, शायद आपका कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। आप क्यों नहीं समझा पाए, पता है क्यों? समझना कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जो ऐसे यार दोस्तों के बीच रह रहा है, ठीक है,
मतलब जिनकी लैंग्वेज जैसी है, जिनका रहना सहना भी ऐसा मतलब बेढंग है, ठीक है, तो उसकी जो मदर है, देखो माँ है, वो अपने बच्चे को सही शिक्षा देगी, तो वो प्रॉपरली उसको गाइड कर रही है, लेकिन वो बातें इस इंसान को समझ नहीं आ रही। मतलब आपने देखा होगा टीन एज में आके बच्चे माता पिता की कहाँ सुनते हैं, है ना? तो वहां पर अगर माता पिता सही भी हैं, देखिए समटाइम्स पेरेंट्स भी रॉन्ग होते हैं, लेकिन समटाइम्स सही भी होते हैं, तो जहां पेरेंट्स सही हैं, जहां इनकी मतलब उस बच्चे की माँ उसको समझा रही है, सही शिक्षा दे रही है, सही राह दिखा रही है, तो उस बच्चे को समझ में नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि वो उस वक्त वो शिक्षा ग्रहण कर चुका होता है, जो शिक्षा उनके दोस्तों ने उसको दी थी या दे रखी है, ठीक है? तो फिर क्या होता है, उस बच्चे को कौन समझा सकता है उस टाइम? आप खुद सोचो। अगर वो मदर उस बच्चे को नहीं समझा पा रही है, तो उसको कौन समझाएगा? या तो वो सीधे उस बच्चे के पिताजी से बात करेंगे, और जब वो पिताजी अपनी लैंग्वेज में, अपने हिसाब से, जिस तरीके से उसके यार दोस्त ने उसको मतलब जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं, जिस लैंग्वेज में वो समझा रहे हैं, देखो मैं कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करने वाली, लेकिन समझ जाओ जिस तरीके से इनके यार दोस्त उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा कहीं थोड़ा सा हार्श अगर तरीके से वो फादर अपने बच्चे को फिर समझाता है, और तब वो बच्चा समझ जाता है। मदर की अब बात नहीं सुनेगा वो, क्योंकि वो मदर क्या है, वो प्यार से समझा रही है, उसके पास अनकंडीशनल लव है। ऐसा नहीं है कि फादर के पास नहीं होता, लेकिन वो तरीका मैं बता रही हूँ, वो प्यार से ही समझा रही है। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है? तो फादर जब अपने तरीके से जो वो हार्श जो तरीका वो चूज करते हैं अपने बच्चे को समझाने का, तो वो बच्चा समझ जाता है। तो वैसे ही थर्ड पार्टी जो एंटर होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आप अपने पार्टनर को सही राह दिखाते तो हैं, लेकिन वो आपकी नहीं सुनते। तब थर्ड पार्टी एंटर होती है। यूनिवर्स उन्हीं के जैसी या उनसे भी ज्यादा कई गुना आगे, अगर वो मैनिपुलेटर है, डिप्लोमेटिक है, तो उनसे भी कई गुना आगे थर्ड पार्टी होती है। जो माइंड गेम उन्होंने आपके साथ प्ले किए हैं, या फिर जो भी, उससे मतलब कई गुना आगे थर्ड पार्टी को नॉलेज रहता है। वो फिर अपने तरीके से उसको समझाती है, तब उसको आपकी बातें तब समझ नहीं आती, लेकिन जब वो थर्ड पार्टी अपने तरीके से उसको बताती है कि भाई सब तुम्हारी मदर की जैसे, आई मीन सब तुम्हारे पार्टनर के जैसे नहीं होते, तब उनको समझ में आता है। तो समटाइम्स थर्ड पार्टी भले ही आपको बुरी लगे, लेकिन थर्ड पार्टी वो काम करके जाती है जो आपसे नहीं हुआ। तो थर्ड पार्टी को कोसना बंद करो सबसे पहले तो, तभी मैंने इतना डिटेल में आपको समझाया है। तो जिसको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है ना, उसको उसी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। और यूनिवर्स के पास ऐसे बहुत से ऑप्शन है कि आपके पर्सन को किस लैंग्वेज में कौन से लोग समझा सकते हैं, ठीक है? तो यूनिवर्स जो कर रहे हैं, यूनिवर्स के उस प्रोसेस पर डाउट मत करिएगा कि क्यों हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी आई, क्यों ऐसा हुआ, क्यों मेरे भगवान जी ने मेरे साथ ऐसा किया। ये क्यों क्यों करते हैं ना, वो सॉन्ग ही सुन लेते इससे अच्छा। तो जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, हो जाता है, करता कौन है? यहाँ पर देखिए नंबर 7 चैरियट, ओके। एंड जुलाई मंथ अगेन 2 2, और मेरा ध्यान 2 ऑफ कप्स पे भी गया था, अगर आपने ध्यान दिया तो। 2 2 2 थ्राइस ट्रिपल 2, इन दोनों हो सकता है आपको विजिबल हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो होने लगने, मतलब आपको विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ब्लेसिंग का नंबर है, ठीक है? ये यूनियन का नंबर है। स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपकी पर्सन आपकी टूवर्ड्स आ रही है। इनको इनको अकल आ चुकी है, इन्होंने डिसीजन ले लिया है, ठीक है? अभी तक मैंने कहा ना, जगली इनको गिल्ट है कि इन्होंने आपको ऑप्शन में क्यों रखा, क्यों ये हमेशा जगली में रहे। और यहाँ पर एक इंसान डिसीजन ले चुका है। यहाँ पर देखिए 2 वॉन्ड है, आपको 2 वॉन्ड्स दिख रही है। एक इंसान ने एक वॉन्ड को चूज कर लिया, वो पकड़ के रखा है उसने, मतलब अब वो अपने डिसीजन पर, इन्होंने डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिसीजन बनाया है आपके टूवर्ड्स, और ये उसी पॉजिटिविटी के साथ आपके सामने अभी आएंगे, आपके पास आएंगे। ये कोई मुझे स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिख रहा है। अभी डिसीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिसीजन है, बस इतना मैं आपको बता सकती हूँ, ये डिसीजन जो भी है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में है, कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव अप्रोच इनका लग रहा है। ये आपको
जब आपकी तरफ अभी आएंगे तो इनकी जो अप्रोच होगी वो पॉजिटिव होगी। मुझे कोई गंदगी नहीं दिख रही है इनके दिमाग में अभी, एज ऑफ नाउ तो नहीं दिख रही। मतलब इन्होंने कोई पॉजिटिव डिसीजन लिया है। और क्या है, ओके ये कार्ड अपने आप गिरा, ये लेते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड, ओके जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नंबर 1, वाओ अगेन नंबर 1 एस ऑफ वांड्स। इनको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है, लेकिन ये पता है आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये पता है क्यों स्टॉक कर रहे हैं, देखो रीजन ये है कि ये चेक कर रहे हैं आपको स्टॉक करके कि क्या आज भी आप पेन में है, क्या आज भी आपको इनसे शिकायत है, क्या आज भी आप इनको रिजेक्ट करने के लिए रेडी हैं, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, क्या आज भी आप पास्ट को नहीं भूल पाए हैं। क्योंकि इनको आपके साथ जो स्टार्ट करना है ना, वो एक फ्रेश स्टार्ट करना है। फ्रेश स्टार्ट आपको समझाया था मैंने। फ्रेश स्टार्ट मतलब ये पास्ट का कोई भी टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको अच्छा से पता है अगर इन्होंने पास्ट का कोई टॉपिक छेड़ा तो आप मधुमक्खी की तरह छिड़ जाओगे, फिर इनको कौन बचाएगा। तो ये अपने ही डर से डरे हुए हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हैं कि आप इनको कोई पॉजिटिव हिंट दो। देखो आप ये देखो, एक इंसान है जो अपने रथ पे सवार हो चुका है, लेकिन अभी ये जो यहाँ पर ये आपको फोर्सेस दिख रहे हैं, ये अभी इनकी ऐसी पोजीशन नहीं है कि मतलब ये अभी दौड़े, राइट, अभी आराम से बैठे, मतलब ये ऑर्डर इसको देंगे तभी तो ये रन करेंगे, आपकी तरफ आएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये इन्होंने सोच तो लिया अपने माइंड में, इन्होंने डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन ये उस पर एक्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपको स्टॉप कर रही है, आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हैं। जैसे इनको कोई हिंट मिलेगी, क्योंकि ये रेडी है आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। ओके और क्या है, मून की एनर्जी रिवर्स में आई है। ओके नंबर 18 आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके नंबर 4 डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, अर्थ साइन, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे साइन आ चुके हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, फ्लूटो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 4, नंबर 18 एज आई सेड, एंड नंबर 7। ओके यहाँ पर मुझे सितंबर मंथ स्ट्रांगली एंड अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्ट कर सकता है, रेजोनेट कर सकता है। सो आपके देखो यहाँ पर ये अगर रिवर्स में नहीं होता, अगर ये अपराइट होता, तो मैं कहती कि इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है जहां पर ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले सकता। बाकी के जितने भी अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर कोई सेकंड ऑप्शन है, तो वो इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, वो इनको घेर के बैठे हैं। कोई इंसान है जो मजबूर है, वो थर्ड पार्टी की सुन रहा है, वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, बहुत सैड एनर्जी है, डिप्रेशन में है, लेकिन ये रिवर्स में नहीं आई है। दैट मीन्स सॉरी ये अपराइट नहीं आई है, ये रिवर्स में आई है। दैट मीन्स अब ये थर्ड पार्टी की बिल्कुल नहीं सुन रहा, बिल्कुल भी नहीं। इनको अभी थर्ड पार्टी के बारे में सोचना ही है कि थर्ड पार्टी क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, इनको आपकी तरफ आना है, क्योंकि ये अब आपको नहीं खोना चाहते। नो, स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली तक इमेजिन करते हैं। डे ड्रीमिंग का कार्ड भी मुझे दिखा है, डेफिनेटली। ओहो यहाँ पर देखिए ओवर थिंकिंग, डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ जो चीजें गलत की है ना, अब ये आपके साथ सब चीजें ठीक करना चाहते हैं, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको पता है ना 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पेशेंस रखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस रखिए, थर्ड पार्टी निकलने वाली है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपकी पर्सन आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आज की रात। ये सिर्फ रात को ही आपके बारे में नहीं सोचते, ये डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, दिन में भी आपके सपने ले रहे हैं। और सपना क्या है, सपना है मेरा एक सपना है क्या, आपका और इनका एक छोटा सा घर, नहीं नहीं नहीं, बड़ा सा बंगलो। और यहाँ पर देखो ये आपको खोना नहीं चाहते, ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं, ये आपको नहीं खोना चाहते। ओके अभी सेकंड टेक कहाँ रख दी मैंने। ओके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। आपको एक फाइल का चुनाव करना है, देखते हैं कुछ और स्पेसिफिक मैसेज ये आपको कुछ इनकी हालत है, और डीपली देखते हैं आज रात इनकी क्या भावनाएं रहेंगी। आपको एक फाइल का चुनाव करना है। दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2। आपको एक फाइल का चुनाव करना है, देखते हैं और क्या स्पेसिफिक मैसेज हम पिक कर सकते हैं। होप आप लोगों ने फाइल का चुनाव कर लिया, अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं।
फिर आराम से मेडिटेशन करिए, आराम से आंखें बंद करके आराम से नींद लीजिए, और मॉर्निंग में देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉर्निंग में आप इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रीडिंग कंप्लीटली देखे बिना आपको नींद आ जाएगी। एनीवे, जिन्होंने पहले में 1 को चूज किया, और क्या है, थिंकिंग ऑफ यू, बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, क्राइंग एनर्जी है, मिसिंग यू, बहुत बैडली बैडली मिस कर रहे हैं, एंड जेलसी हेट है। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा जेलस है, ये बहुत ज्यादा जेलस है। पता है जेलसी किस बात की है? जेलसी बहुत ही लवली जेलसी मुझे दिखी है, मतलब पता है कौन सी, बहुत ही प्यारी सी, मतलब ये जेलसी वो जेलसी है जहां पर इनको जेलसी हो रही है उन लोगों से जो लोग आपके सराउंड है, जो लोग आपके करीब है। ये क्यों दूर है आपसे, इनको इस बात की जेलसी हो रही है कि वो लोग आपके करीब है, चाहे वो आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन जो लोग आपके करीब है, इनको उनसे जेलसी हो रही है, और ये आपसे दूर क्यों है, इस बात से इनको बहुत ज्यादा, मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं। बहुत क्राइंग एनर्जी आपको मिस करके बहुत ज्यादा इनको रोना आ रहा है, बहुत मिस कर रहा है, थिंकिंग ऑफ यू ऑल द टाइम, एज आई सेड 24/7 ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ऑलराइट, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, डेटिंग एंड स्पॉटलाइट। ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है भाई, फाइल नंबर 2, मुझे क्लैरिफाई करना होगा, डेटिंग वाले कार्ड को क्लैरिफाई करना होगा, डेटिंग वाले कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्या ये कोई पास्ट की एनर्जी है या प्रेजेंट की? जय सिया राम, पास्ट की एनर्जी है या प्रेजेंट की? सिया राम, क्या है? आप मेरे को इन दोनों ही कार्ड को क्लैरिफाई करो, एक ही कार्ड से क्लैरिफाई कर दीजिए। जय सिया राम। ओके 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 ओके, नाउ आई गॉट इट। देखो, इनके साथ गलत हुआ है भाई, इनके साथ गलत हुआ है। पता है क्या, मुझे स्ट्रांगली चांसेस लग रहे हैं कि अगर ये मैरिड है, अगर ये मैरिड है, देखिए 2 केस है, अगर ये मैरिड है, इन केस अगर ये मैरिड है, तो ये जिनसे भी मैरिड है, इनके जो लाइफ पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं इनको चीट कर रहा है, डेफिनेटली चीट कर रहा है। ये इनको इनके पार्टनर इनको नहीं चूज कर रहे, वो अपनी हैप्पीनेस को चूज कर रहा है, वो अपने शौक को चूज कर रहा है, मतलब आउटगोइंग हो सकते हैं ज्यादा, या फिर मतलब बहुत से हो सकता है लड़की हैं तो बहुत से मेल्स फ्रेंड हैं, और अगर लड़के हैं तो बहुत से फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनको ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, इनके लिए आपके पार्टनर मैटर नहीं कर रहे इस वक्त। और अगर ये अनमैरिड भी हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये अनमैरिड भी हैं, तो भी स्ट्रांगली चांसेस हैं कि जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा या किसी भी प्रायोरिटी पे रखा, लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा, तो वो थर्ड पार्टी न्यू लव ऑप्शंस, वो और ही ऑप्शंस देख रही है। मैंने कहा था ना कि थर्ड पार्टी इनको समझा रही है कि सब आप जैसे नहीं होते, इनडायरेक्टली इनको समझाया जा रहा है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी किसी और को डेट कर रही है। अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डेट पे अटका के किसी और के साथ डेट पे जा रही है। किस किस को समझ में आया भाई? नहीं समझ में आया, जाने दो। तभी तो मैं कहती हूँ भोले भाले हो सीधे साधे हो, इसीलिए तो इतना कुछ शप्पा हो रखा आपके साथ। कोई बात नहीं, जो इनोसेंट होते हैं उनके साथ राम जी होते हैं, तो आप बहुत ही लकी हो। ओके, अभी मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेती हूँ। एक डेक और निकालिए, मैंने बहुत दिनों बाद, मुझे याद नहीं है, मुझे खुद को याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम इस डेक से कब मैसेज निकाले थे। ऐसे आ रहा, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, एज यू कैन सी। आपको इससे जुड़ा, अब मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। ये जो डेक आपको दिख रही है ना, जो मैंने हैंड रिटन मैसेज बनाए हैं, ऐसे डेक मैंने पता नहीं 3 से 4 डेक, मतलब ऐसे मैंने बनाई थी इतनी मेहनत से, और पता नहीं किस वजह से मेरी सटकी थी, हाथ में ये डेक थी, मैंने कचरा कर दिया उसका। फिर रिग्रेट कर रही हूँ कि हे भगवान,
क्यों? मतलब मेरी सारी मेहनत। समटाइम्स मुझे सच में कभी कभी गुस्सा कंट्रोल करती हूँ। अभी तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया मुझ में जैसे जैसे हील हुई। पहले बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा। मतलब गुस्से में मुझे खुद को पता नहीं रहता था कि मैं, बहुत पहले की बात है, अभी की नहीं है। अभी गुस्सा नहीं आता इतना। गुस्से में बिलीव नहीं करती मैं तो सीधा सामने वाले का सर फोड़ती हूँ। अभी गुस्सा नहीं करती मैं, बड़े ही प्यार से, एक प्यारी सी स्माइल के साथ। ओके, मैं एक्शन में बिलीव करती हूँ, मैं बोलने में बिलीव नहीं करती। गुस्सा निकालना है, शांति से, वो गुस्सा प्यार से भी निकल सकता है। एनीवे, देखते हैं आपके पार्टनर और क्या कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं। सो फर्स्ट मैसेज, डोंट पैनिक, आई एम स्टैंड बाय यू। अरे भाई, पैनिक हो कौन रहा है? नेक्स्ट वी हैव, आई नीड विटामिन यू। ये बोल रहे हैं यू आर माई मेडिसिन, आप इनकी मेडिसिन है और विटामिन यू की जरूरत है इनको। यू आर द रीजन फॉर सो मैनी ऑफ माई स्माइल्स। देखिए, आपने इनको बहुत से रीजन दिए हैं स्माइल करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव, आई एम इंडीड सॉरी, आई विश वन डे यू कैन फॉरगिव मी। ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं। इनको एक उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा, प्यार हो जाएगा। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा, आप इनको माफ कर दोगे। वी आर सोलमेट्स, इनको आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फील होता है। भले ही इनको सोलमेट का पता ही ना हो, सोलमेट जर्नी के बारे में भले ही इनको ना पता हो, लेकिन आपके साथ एक सोल का कनेक्शन ये डेफिनेटली फील कर पाते हैं। नेक्स्ट वी हैव, आई लव एंड रिस्पेक्ट यू। ये आपको बहुत प्यार करते हैं और ये आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। वी आर ट्विन फ्लेम्स। ओके, तो मेरे कुछ व्यूअर सोलमेट जर्नी में है, कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और देखो, वैसे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम्स की है, जबकि जबकि सबसे ज्यादा हैप्पी मुझे ट्विन फ्लेम से दिख रहे हैं। सोलमेट तो बेचारे दूर दूर तक इसमें दिख ही नहीं रहे। ठीक है, ये देखो, एक मैं हूँ और एक तू, आई वाना बी विथ यू, तेरे पीछे पीछे मैं, मेरे आगे आगे तू। तो आप एक दूसरे के सोलमेट भी हो सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आप इनकी लाइफ का हिस्सा बने, या आपने इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया। एंड लास्ट वी हैव, आई मे नॉट बी योर फर्स्ट लव, आई जस्ट वांना बी योर लास्ट एवरीथिंग। भले ही ये आपका पहला प्यार नहीं है, प्रथम प्रेम आप अगर इनके नहीं है, लेकिन ये आपका लास्ट एवरीथिंग बनना चाहते हैं। मतलब भले ही आपको हो सकता है कि आपका ये जो आपके पार्टनर हैं, ये आपके फर्स्ट लव ना हो, लेकिन ये आपके लास्ट एवरीथिंग बनना चाहते हैं, आपके सब कुछ बनना चाहते हैं। मतलब उसके बाद आपको किसी से प्यार ही ना हो। बहुत अच्छे। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव, नोबडी नोज मी बेटर देन यू। कोई भी इनको इतना नहीं जानता जितना आप इनको जानते हैं। आप इनकी रग रग से वाकिफ हैं और इनको ये बात बता दी है। ओके, अभी सॉन्ग देख लेते हैं, फिर गाइडेंस आप लोगों के लिए। आपको क्या करनी जरूरत है, पहले सॉन्ग देख लेते हैं। आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं? देखिए, पिकअप पाइल्स रीडिंग करेंगे। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, आपको एक कार्ड का चुनाव करना है। देखते हैं आपके पार्टनर आज और क्या कुछ फील करने वाले हैं आपको लेके। प्लीज सॉन्ग को जरूर सुनिएगा। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप एक पाइल का चुनाव कीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में स्वास्तिक का चिन्ह है और यहाँ पर हमारे गणपति बप्पा का। आप बताइए आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, आपको सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, जीने लगा हूं पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। मरे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले आप पर जीते थे, क्या जीता था जिसके लिए, अब उसके लिए मर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, ये सॉन्ग जरूर सुनिएगा। जीने लगा हूं, रमैया वस्ताव ये मूवी का सॉन्ग है, जिन्होंने पहले में 2 को चूज किया है। देखिए, पुराना सॉन्ग है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा, बहुत डीप मीनिंग वाला सॉन्ग है।
तो अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। मतलब ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उदास होंगे तो ये भी उदास होंगे। वाओ, मतलब ये वेताल बन के आपके आपसे चिपके रहेंगे इनका साया आपसे यूं ही चिपका रहेगा, मतलब आई मीन आपके साथ रहेगा। तो सुन लीजिएगा, सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, लिरिक्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत इंटेंस फीलिंग आज रात आपकी पर्सन आपके टूवर्ड्स फील करने वाले हैं। अब गाइडेंस देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स को क्या कुछ करने की जरूरत है। सॉरी, मेरे व्यूवर्स को क्या कुछ करने की जरूरत है, इनके लिए गाइडेंस यही सी आज। ओके, यहाँ पर आया है राइज अबाउट द ऑर्डिनरी। ओके, सोर का कार्ड है। एंड नेक्स्ट वी हैव मदर अर्थ। ओके, नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स विथ केयर। ओके, देखिए आपके लिए 2 मैसेज आए हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो कि हैं कि पहला जो है वो ये है, राइज अबाउट द ऑर्डिनरी। देखिए आप जहां कहीं भी है, आपका जैसा भी इन्वायरमेंट है, मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जहां कहीं भी है ना, आपका जैसा भी इन्वायरमेंट है, आप उससे आगे का सोच ही नहीं रहे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप उसके लिए एक स्टेप आउट होंगे। आई मीन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो है इस वक्त बुरा मत मानिएगा, इस वक्त आपकी जो सोच है, मतलब आप जो जहां तक सोच पा रहे हैं वो बहुत कम है, मतलब आपको उससे और ज्यादा सोचना है। जब आप सोचेंगे, जब आप इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे, जब आप ये चीजें विजुलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके रास्ते खुल रहे हैं। जो भी आप करना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आप अपने कंफर्ट जोन से एक स्टेप आउट करेंगे, आप एक स्टेप लेंगे बाहर की तरफ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का जब आप प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत से दरवाजे खुल रहे हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये ऑर्डिनरी वाली लाइफ आपको नहीं जीनी, आप उसके लिए नहीं बने हो, ठीक है। आप एक लग्जरी लाइफ को, मतलब एक ऐसी लाइफ आपको जीनी है जहां आपके जितने भी जो आपने पास्ट में ड्रीम देखे थे, जो आपका सपना रहा था, जो अभी आप कहीं ना कहीं भूल चुके हो, जहां हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा जहां आपको अभी ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये नहीं हो पाएगा। यूनिवर्स कह रही है हम आपके सपोर्ट में हैं, आप एक कदम आगे तो बढ़ाएं, आप कर्म तो करो, हम तो देने के लिए बैठे हैं आपको। ओके, एंड सेकंड कार्ड मुझे बता रहा है नर्चर योर सेल्फ एंड अदर विद केयर। आप अपनी केयर भी कीजिए प्लीज। सबसे पहले यहाँ पर देखिए योर सेल्फ का मैसेज पहले आया है, आपको सबसे ऊपर खुद को रखना है, आपको सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए। अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आपको जो चाहिए आपका फोकस उस पर होना चाहिए। समटाइम्स सेल्फिश होना गलत नहीं होता, लोगों के लिए बहुत किया आपने और अभी भी कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि करना बंद कर दो, नहीं, अभी भी करो, लेकिन मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है कि जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं, आप लोगों को क्या देंगे फिर? जैसे आप लोगों को हील कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद पेन में हैं तो आप लोगों का कैसे भला कर पाओगे, कैसे आप उनको हीलिंग दे पाओगे? इट जस्ट एक एग्जाम्पल कि अगर आप खुद ही, अगर आपके पास, अगर मतलब आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आप खुद ही स्टेबल नहीं हो, तो फिर आप किसी को क्या स्टेबिलिटी दोगे, आप किसी की क्या केयर करोगे? तो इस बात को समझो। अगर आप स्ट्रांग होंगे, जब आप खुद पर पहले फोकस करेंगे, जब आप स्ट्रांग होंगे, जब आप स्टेबल होंगे, तभी तो आप किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुद की होनी चाहिए, उसके बाद बाकी लोगों की सेवा पानी करो जो भी आपको करना है। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया। अगर आपने रीडिंग से कनेक्टेड फील किया है, आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मोटिवेट हूँ
मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। सो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए और आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है रीड करके। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।